हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अगेन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बारे में। आज का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कभी दूर होंगे या फिर नहीं। मेन पॉइंट हमारा आज का यही है, लेकिन इसके अंदर कुछ 9 या 10 सब पॉइंट्स रहने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, वो थर्ड पार्टी से क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर, कि ये अट्रैक्शन टेम्परेरी है या परमानेंट है। ये सब कुछ हम देखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या वो फीलिंग्स अभी भी जिंदा हैं, क्या वो आपको अभी भी याद करते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं, या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश रह रहे हैं। ये सब हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो एक ट्रस्ट है उसका लेवल क्या है, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्या जो इनका बॉन्डिंग है वो ट्रस्ट के ऊपर बनी है या फिर टेम्परेरी है, कि कभी भी इन दोनों का रिश्ता टूट सकता है। अगला पॉइंट हमारा रहने वाला है कि थर्ड पार्टी को उसके दोस्त आपके पर्सन के लिए क्या कहते हैं और आपके पर्सन के दोस्त थर्ड पार्टी को उसके लिए क्या कहते हैं, यानी कि आपके पर्सन को क्या कहते हैं थर्ड पार्टी के बारे में, कि ये दोनों ठीक हैं तुम्हारे लिए या फिर नहीं। मतलब भड़का रहे हैं इन दोनों के दोस्त, इन दोनों के खिलाफ करना चाह रहे हैं कुछ, इन दोनों का रिश्ता ख़राब करना चाह रहे हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हो, तुम एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है या फिर नहीं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में हिडन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर इन दोनों की लड़ाई होती है, कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पॉइंट की वजह से कुछ ऐसे सिचुएशन क्या क्रिएट होती है कि ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स तक की बात चली जाती है। कुछ है ऐसा या फिर सब कुछ नॉर्मल है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होती है, बट वो हम टैरो कार्ड्स के अंदर देखेंगे कि क्या निकल के आता है। आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति क्या है उनका फ्यूचर एक्शन। क्या वो उनको छोड़ने की सोचेंगे, क्या वो उनके साथ रहने की सोचेंगे, क्या रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचेंगे, या फिर ये आपस में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या होगा आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या आपको क्या करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये रहने वाला है। उसके बाद मैं फाइनल आउटकम बताऊंगी कि आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी से कभी दूर होंगे। जो जो कार्ड्स निकलेंगे उसको सब कुछ रीड करके मैं बताऊंगी कि क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के फ्यूचर क्या हो सकता है जो आप स्पेशली देखने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। कुछ पॉइंट थे मैंने नोट डाउन कर रखे थे, वो मैंने आपको बताए हैं कि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं ईश्वर हमें क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स हमें क्या दिखाते हैं। चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक पे आएंगे, सब पॉइंट पे आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं। उनके बारे में सोचिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। चलिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 की एनर्जी बहुत हाई है, 2 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। यहाँ पे फिलहाल उनकी करंट एनर्जी मुझे थोड़ी सी मिक्स्ड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी के साथ मिल के अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर इनको फाइनेंशियल मैटर जो है इनका थोड़ा सा वो ठीक हो सके, या तो ये थर्ड पार्टी के साथ मिलके कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी को फोर्स कर रहे हैं कि तुम भी थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ और मैं भी स्टेबल हो जाऊं और मिलके कुछ
नया क्रिएट करेंगे, नया बिजनेस करेंगे, ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। थर्ड पार्टी बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपना फाइनेंस जो इस इंसान के साथ शेयर करने में मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ स्ट्रगल इन दोनों के बीच में चल रही है, थोड़ी सी तू मैं भी चल रही है इन दोनों के बीच में कि क्या करना चाहिए। कुछ है प्रॉब्लम इसके अंदर। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कभी आपके पर्सन को लगता है चलिए छोड़िए, जो भी थर्ड पार्टी की थिंकिंग है वैसा ही कर लेते हैं, जो वो चाहती है वैसा ही कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना फिर भी इसी बात पे अड़े रहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम्हें फाइनेंशियल और ज़्यादा स्टेबल होना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी हम दोनों का फ्यूचर, तभी स्टेबल हो पाएगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे ना रिलैक्स रहना चाह रही है। वो अपने ऊपर किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना चाहती, फुल लाइफ को एंजॉय करना चाह रही है कि पैसा एक कमाए और ये और चीज़ों के ऊपर फोकस करे लाइफ के अंदर। एक पैसा कमाने की इनको कोई टेंशन ना हो, यहाँ पे मुझे ये सब नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थोड़ा सा है कि हाँ, मैं इसको मना लूँगा, मैं इसको अपनी साइड कर लूँगा। आपके पर्सन ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है। तो इन लोगों के बीच में ना फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके लिए आपके पर्सन मेहनत भी कर रहे हैं मुझे नज़र आ रहा है। अगर कभी थर्ड पार्टी टाइम मांगती है तो उस चीज़ का टाइम भी वो नहीं देते, क्योंकि अपना इन्होंने ना सारा का सारा टाइम पैसा कमाने में, अपना फ्यूचर सिक्योर करने में लगा रखा है। और यही एडवाइस ये थर्ड पार्टी को भी देते हैं, भाई तुम भी करो ऐसा कुछ, तुम भी करो ये सब कुछ। द सन का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। पीछे हैं ये पैसे के। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब की भी हो सकता है तैयारी कर रहे हों, और उसके लिए ये कई बार इन्होंने ना फेलियर भी देखे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते फेलियर भी इनको कई बार हाथ लगा है। फिर से इन्होंने उठ के कोशिश करी है और फिर से सब कुछ ट्राई करते हैं, ये बार बार ट्राई करते हैं। बट यहाँ पे देखिए, अभी तो सक्सेस के पीछे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में इस चीज़ का लड़ाई भी होती है कि तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और मेरे ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे हो। इस चीज़ की भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मुझे नज़र आ रही है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। रीडिंग थोड़ी सी लंबी रहेगी। द मैजिशियन का कार्ड है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी इमोशनल साइड थर्ड पार्टी को शो नहीं कर रहे हैं। अपना इमोशंस को दबा के आपके पर्सन रख रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है इमोशंस को अपने ऊपर हावी करने का, अभी टाइम है पैसा कमाने का, अभी टाइम है काम करने का। ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स सी। ईश्वर को याद करते रहिए। देखिए यहाँ पे पैसे की ही बात आ गई है, क्लियर आ गई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। किसी से पैसा उधार लेना पड़े आपके पर्सन तो भी झिझक नहीं रहे हैं इस चीज़ के अंदर। वो अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी की फैमिली से पैसा मांगना हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर से पैसा मांगना हो, सिबलिंग से मांगना हो, तो इसके अंदर भी वो बिल्कुल भी झिझकते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा सक्सेस मिल जाए, थोड़ा सा पैसा हाथ में आ जाए, जिससे इन दोनों के ना ड्रीम पूरे हो सकें। क्योंकि आपके पर्सन के ड्रीम मुझे बहुत बहुत ऊंचे लग रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन किसी तरह का बिजनेस सेट करना चाह रहे हैं, किसी तरह की नई जॉब भी ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में कहूँ तो आपके पर्सन की तो मंशा यही है कि करियर पे, फ्यूचर पे फोकस करा जाए, लेकिन थर्ड पार्टी की मंशा कुछ और है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रही है। इतना ज़्यादा पैसे के पीछे थर्ड पार्टी नहीं भाग रही है, लेकिन आपके पर्सन भाग रहे हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ। हमने अभी शॉर्ट में देखा है, थोड़ा सा लॉन्ग में भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। देखिए बातें तो थर्ड पार्टी इनकी नहीं समझ रही है, ना ही मान रही है। काफ़ी हद तक ऐसा है कि वो फीलिंग्स को नहीं समझती हैं।
लेट्स सी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेके, इस रिश्ते को लेके क्या है वो देखेंगे। अभी तक तो इनकी जो फीलिंग चल रही है अभी के लिए वो हमने देखी, अब फ्यूचर को लेके क्या है। क्या ये दोनों साथ रहने की कोशिश करेंगे, या ये साथ रहना चाह रहे हैं या नहीं रहना चाह रहे हैं। लेट्स सी कंप्लेन बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से। एक्सेप्टेंस, इमेजिनेशन, मैरिज, necessity, love, regret, secret love, प्रेजेंस। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन को कंप्लेन अगेन उसी बात को लेके है कि तुम मेरी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं कर रही हो, तुम जो मैं चाहता हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो तुम पूरी नहीं कर रही हो, और इस बारे में सोच भी नहीं रही हो कि तुम उसको पूरी करोगी, तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोचते हैं इस इंसान से शादी करने की। इनको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर ये बात मेरी मान जाएगी, मेरी एक्सेप्ट में जो मेरी जो उम्मीदें हैं उसको पूरी अगर ये कर देती है तो हाँ हम दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई इनकी, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से मुझे लालची नज़र आ रहे हैं, अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो फिर वो नहीं, तो इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। इस चीज़ का एक इंडिकेशन नज़र आ रहा है। क्लियर हैं ये अपने थॉट्स में, कोई इनको डाउट नहीं है, इनको पता है कि भाई लाइफ में क्या चाहिए, इनको सब पता है लाइफ के अंदर चाहिए क्या। फाउंडेशन, ये मैरिज के फाउंडेशन में, मैरिज के इंस्टीट्यूशन में अगर मैं बात करूं तो वो इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को मानते हैं। साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि अपना जो फ्यूचर है ना वो कैसे सिक्योर किया जा सके और कैसे इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि ये दोनों आपस में वैसे तो खुश हैं, बस आपके पर्सन को जिस चीज़ का लालच है उस चीज़ को आपकी जो थर्ड पार्टी है वो मानती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं स्टेप बैक कर लेती है, मानती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू। आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं आपके पर्सन की, आपके पर्सन क्या फीलिंग रखते हैं आपके लिए, कोई फीलिंग है बची हुई या फिर नहीं, आपसे अभी भी प्यार करते हैं या फिर नहीं। लेट्स सी, ईश्वर को याद कीजिए कि आपको अभी भी याद करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है आपकी, कुछ भी चल रहा हो सकता है, थर्ड पार्टी आ गई है। ईश्वर को याद कीजिए आपकी तरफ क्या फीलिंग है। बीइंग नीडी, कभी कभी याद करते हैं पल जो आपके साथ बिताए हैं। इनसिक्योरिटी, इनको ऐसा भी लगता है कि ये किसी और के साथ ना चली जाए, इनको ऐसा भी लगता है किसी और के साथ ये रिलेशनशिप में ना आ जाए। नॉट माई टाइप, होल्डिंग ऑन एंड फियर ऑफ टच। ओके, देखिए इस चीज़ का तो इनको डर है कि कहीं ये और किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आए या किसी और के साथ बातचीत ना करने लग जाए। कुछ इनसिक्योरिटी इस चीज़ से भी हैं। देखिए मुझे यहाँ पे अगर मैं आपके उसकी बात करूँ तो ये आपको याद डेफिनेटली करते हैं, आपके प्यार को मिस भी करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने इनसे प्यार किया है उस तरह से वो थर्ड पार्टी को प्यार, या थर्ड पार्टी उनसे प्यार नहीं करती है। यहाँ थर्ड पार्टी अपनी ही इंजॉयमेंट में है, थोड़ी सी कह सकते हैं कि उतना प्यार नहीं है जितना प्यार आपने इस पर्सन को किया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप इनकी सारी बात मानते थे और थर्ड पार्टी इनकी सारी बात नहीं मान रही है, ये बात अपनी मनवाना चाह रहे हैं। अगर ये किसी के साथ रहते हैं तो इनको लगता है कि भाई मेरी बात मानी जाए, और अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही है तो ये इंसान मुझसे थोड़ा सा कम प्यार करता है, इनको ऐसा लग रहा है। तो आपके लिए अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा हैं, अभी भी है सब कुछ, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर ना उस फीलिंग से ज़्यादा एक लालच हावी हो चुका है। फीलिंग्स को वो साइड कर देते हैं, प्यार को वो साइड कर देते हैं और अपना फ्यूचर जिसके साथ इनको लगता है कि सिक्योर है, जो मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा, जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, मैं उसके साथ रहूँगा या रहूँगी। और अगर थर्ड पार्टी ये सब नहीं कर पाएगी ना तो ये उनको भी छोड़ देंगे, उनके साथ भी ये नहीं रहेंगे अगर फीलिंग्स को पूरा नहीं किया गया।
ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको लालच के चलते ही छोड़ा है, कि लालच पूरा नहीं हुआ है अगर, तो फिर तो बात नहीं बन सकती। तो ये इंसान मेरे टाइप का नहीं है अगर ये मेरी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी। कंफ्यूजन, स्टक इन द पास्ट एंड डिमांडिंग का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं पास्ट में कंफ्यूज हो चुके हैं, डेफिनेटली हो चुके हैं, लेकिन इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो शायद से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे। आपको पता होगा इसके बारे में अच्छी तरह से कि आप वो डिमांड पूरी कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। तो इसके अंदर तो पूरी एक इंडिकेशन है कि आप उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ा है। लेकिन स्टिल कन्फ्यूज्ड हैं आपको लेके कि क्या पता अगर थोड़ा सा और मैं इस रिश्ते में रहता तो शायद वो इंसान मेरी डिमांड पूरी कर देता, शायद मेरे लिए वो सब कुछ करता जो मैं चाहता था। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग था थीम लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लेके फीलिंग्स इनकी अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज है, बट इतना इनको पता है कि जहाँ मेरा लालच पूरा होगा वहाँ पे मैं अपना काम बना लूँगा। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं होता है तो ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ देंगे, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दोनों के बीच में ट्रस्ट या लॉयल्टी है या फिर नहीं। लेट्स सी। अब हम ये इन कार्ड से देख लेते हैं। लेट्स सी कि इन दोनों के बीच में लॉयल्टी है, ट्रस्ट है आपस में या फिर नहीं। क्या आपके थर्ड पर्सन आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्या ये दोनों आपस में ट्रस्ट करते हैं या फिर नहीं। लेट्स सी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पहला कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। यहाँ पे देखिए दोनों ही ना बस अपने अपने कह सकते हैं कि उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, अपना अपना काम निकालने में लगे हुए हैं। थर्ड पार्टी को एंजॉयमेंट चाहिए सिर्फ लाइफ से, और कुछ नहीं चाहिए, फिर भले वो अपने ही बल पे कर ले। और आपके पर्सन को चाहिए कि इसके थ्रू कुछ और अच्छा हो सके लाइफ में, तो वो कर लिया जाए। तो यहाँ पे ना ट्रस्ट देखिए दोनों में से थर्ड पार्टी के लिए तो कोई ट्रस्ट की बात है ही नहीं, और आपके पर्सन को भी कुछ खास ट्रस्ट मुझे थर्ड पार्टी के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे इक्वलिटी ज़रूर है, थोड़ा बैलेंस ज़रूर है इन दोनों के बीच में, कि सीधी सीधी मुद्दे की बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते कि तुमने मुझसे झूठ बोला या तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की कोई बात नहीं है, ठीक ठीक सीधे सीधे ढर्रे पे चल रहे हैं ये। जब तक रिश्ता चल रहा है ठीक है, और जब ख़त्म हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। जब तक काम निकल रहा है तब तक काम निकालो, बस इतनी ही फीलिंग है इन दोनों की एक दूसरे को लेके। कोई ट्रस्ट, कोई बॉन्ड, मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्ड नज़र नहीं आया है, क्योंकि इस रिश्ते के अंदर बॉन्ड से ज़्यादा, ट्रस्ट से ज़्यादा मुझे लालच नज़र आ रहा है, और कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया है। चलिए अब आगे बात करेंगे कि क्या इन दोनों के बारे में फैमिली या फिर जो इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं वो थर्ड पर्सन के बारे में क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में क्या कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता अच्छा है या नहीं है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। फैमिली को मैं इन्वॉल्व नहीं करूँगी इसके अंदर, इसमें मैं आपके पर्सन के दोस्तों को इन्वॉल्व करूँगी। सिबलिंग्स को भी देखते हैं अगर आएगा कुछ कार्ड तो सिबलिंग को इन्वॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज लेट्स सी। अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। यहाँ पे ना आपके पर्सन के तो दोस्त देखिए कुछ नहीं कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, लेकिन थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स कह रहे हैं कि इंसान तुझे किसी ना किसी दिन धोखा दे के चला जाएगा, जब इसका काम पूरा हो जाएगा ये तुझे धोखा दे देगा। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये शो कर रहा है कि ना इन थर्ड पार्टी के जो क्लोज्ड वंस हैं, जिनको भी थर्ड पार्टी ने अपने रिश्ते के बारे में बताया है, वो तो थर्ड पार्टी को कह रहे हैं कि भाई पूरा विश्वास तुझे इस इंसान के ऊपर नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी ये इंसान तुझे धोखा दे देगा, ये इंसान पूरा तेरा
हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। और इसके अंदर तू इतने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट ना करें तो ही अच्छा है। द मून का कार्ड है यहाँ पे, इमोशन मना कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारा जो फ्यूचर है इस इंसान के साथ सिक्योर नहीं होगा। मुझे यहाँ पे एक चीज़ की एक इंट्यूशन आ रही है इन कार्ड के थ्रू के थर्ड पार्टी थोड़ा सा अब अपने दोस्तों की, देखिए अभी तो वो दोस्तों की बातों पे बिलीव ही नहीं करी है, लेकिन उनके दोस्त को इस इंसान के बारे में सब कुछ पता है कि ये इंसान कभी भी धोखा दे देगा, कभी भी कुछ भी कर लेगा, पता है इन्हें इस बारे में। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे देखिए आप जो थर्ड पार्टी है ना, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपके पर्सन से ज़्यादा। थर्ड पार्टी के लिए उनके फ्रेंड लॉयल हैं, यहाँ पे वो उनको सही सही गाइडेंस दे रहे हैं। बट थर्ड पार्टी अभी क्योंकि प्यार में है या फिर कोई एक चीज़ है जो कि आपके पर्सन उनके पूरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट करते हुए हो सकता है कि हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए इमोशनली हमेशा खड़े रहते हैं, तो उनको अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सून नज़र आने के मुझे यहाँ पे चांस नज़र आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं चीज़ों को महसूस कर लेगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इन दोनों की बीच में दूरियाँ आने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो सच्चा है और जो झूठा है वो चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि इनको पता चल जाएगा, थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा कौन सच्चा कौन झूठा। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी हिडन प्रॉब्लम्स हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन दोनों की लड़ाई होती है। लेट्स सी, हमारा 6 पॉइंट है, कौन सी चीज़ों के ऊपर इनकी आपस में लड़ाई होती है। ईश्वर को याद करते रहिए, आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिलती रहेगी। The Devil, The Emperor, उल्टा कार्ड उल्टा ही रखेंगे, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट। कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं? कॉन्फ्लिक्ट देखिए सबसे ज़्यादा तो यही है कि आपके पर्सन का जो रवैया है कि तुम भी कुछ अर्न करो, तुम भी कुछ ऐसा करो जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। और थर्ड पार्टी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं चाहती कि हमारे पास बहुत पैसा हो, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएं। थर्ड पार्टी को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर इन दोनों की लड़ाई होती है। आपके पर्सन थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा मुझे पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ बहुत घूमते फिरते हैं। ये थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई बढ़ जाती है और कई बार ब्रेकअप तक की सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। और कहीं ना कहीं अचानक से थर्ड पार्टी ये भी कहती है कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। और यहाँ पे आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो थोड़े से किसी भी तरह की एडिक्शन में मुझे नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह की एडिक्शन आपके पर्सन को हो सकती है। इधर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, हो सकता है कुछ भी करते हैं, और हर वक्त ना एक सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं कि रात को ही अचानक से घूमने के लिए चले गए, बिना किसी को बताए अपने दोस्तों के साथ निकल गए। तो ये चीज़ थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आती है, जिसको लेके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और कई बार तो बिना बताए ही घूमने के लिए कई कई दिन चले जाते हैं और थर्ड पार्टी को पता भी नहीं चलता। तो ये ही है इनके बीच में 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर थोड़े से डिसिप्लिन की कमी मुझे नज़र आ रही है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि इंसान एकदम डिसिप्लिन में रहे, ये इंसान एकदम वैसे वैसे रहे जैसे मैं कहता हूँ, और थर्ड पार्टी वैसा मानती नहीं है। थोड़ी सी अड़ियल थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो मन में आता है वो ही करती है। और इस चीज़ का लेके इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते हैं, जो कि अगर मान लीजिए सुधरे नहीं, अगर आपके पर्सन
स्मोक करते हैं, कुछ भी करते हैं और ये चीज़ उन्होंने सुधारी नहीं, तो ब्रेकअप तक की सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दोनों का रिश्ता कार्मिक सोल है, यानी कि किसी एक कर्मा की वजह से मिले हुए हैं या फिर कोई सोल कनेक्शन है। लेट्स सी, ईश्वर को याद करिए दोबारा से ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिल रहे। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दिल टूटा है किसी का। एस ऑफ swords, two of swords, the high priestess and seven of wands। देखिए ये इनके पास थर्ड पार्टी इनके पास इसलिए आई है क्योंकि कहीं से कोई इमोशनल बैगेज था इनके ऊपर, किसी से परेशान होके आई है, कोई इनको इमोशनली, मान लीजिए किसी और रिश्ते में ये कभी थी थर्ड पार्टी, तो ये उस रिश्ते के अंदर खुश नहीं थी जिसकी वजह से ये इनके पास आ गई। लेकिन क्या ये ऐसे ही था कि एक सोल कनेक्शन? नो, सोल कनेक्शन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक कर्मा की वजह से आपस में मिले हैं। ये कर्म खत्म हो जाएगा जब, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये कर्मा फुल लाइफ के लिए भी हो सकता है और ये कर्मा कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है। बाय एनी चांस अगर आप दोनों के पर्सन, मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की शादी हो रखी है, तो भी ये कार्मिक कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन नहीं है। कार्मिक कनेक्शन का मतलब है कि इन दोनों के कोई कर्मा पेंडिंग थे, वो कर्मा पूरे करने के लिए ये यहाँ पे आए हैं। तो पास्ट लाइफ के अंदर भी इन्होंने ना एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया है, तो ये सपोर्ट ही ढूंढते हुए दोबारा से आपस में मिले हैं कि शायद ये इंसान इस जन्म में मुझे सपोर्ट कर देगा। थर्ड पर्सन को अपने पिछले रिश्ते के अंदर भी सपोर्ट नहीं मिला है, और ये दोनों जब पिछली लाइफ में कनेक्टेड थे तो भी इनका जो कनेक्शन है, इनका जो एक एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हुई थी, तो फिर से ये दोबारा से मिले हैं अपना एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि दो कार्ड निकले हैं, फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल टूटा हुआ है और ये दिल जुड़ना इस रिश्ते के अंदर इस जन्म में भी मुझे मुश्किल लग रहा है। एक सोल कनेक्शन नहीं है, कर्मा बेस्ड रिलेशन है। जब कर्मा ख़त्म हो जाएंगे तो कोई ना कोई एक को छोड़ देगा, मुझे यहाँ पे इस चीज़ की इंडिकेशन लग रही है। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है, क्या रहेगा फ्यूचर में। लेट्स सी, फ्यूचर में क्या रह सकता है, फ्यूचर कैसा है इन दोनों का, क्या साथ रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, क्या कर्मा जो है वो ख़त्म हो जाएगा इनका आपस में या लंबा चलने वाला है। लेट्स सी, लंबा या फिर ख़त्म, इन दोनों के बीच में मैं बात करूँगी, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड के इन दोनों का जो कर्मा है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर नहीं, और आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। द डेविल, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स and two of pentacles। okay, देखिए यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जब जो इनकी उम्मीद है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं इनकी वजह से, यानी कि थर्ड पार्टी की वजह से, जब वो चीज़ अचीव हो जाएगी ना, ये इनको छोड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इनके साथ लालच में है। इधर इनकी शादी भी क्यों नहीं हो गई हो, मान लीजिए इन दोनों की शादी हो गई है तो भी ये इनको छोड़ सकते हैं, इस चीज़ की भी मुझे इंडिकेशन नज़र आ रही है। बस वो चीज़ फुलफ़िल हो जानी चाहिए। जब वो चीज़ फुलफ़िल हो जाएगी तो ये इनको छोड़ देंगे, बट वो चीज़ आसानी से फुलफ़िल होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। कर्मा लंबा है इन दोनों का, कर्मा छोटा मोटा नहीं है कर्मा।
कर्मा में ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंसान से डिसअपॉइंटेड भी हैं कि मैं जो चाह रहा था वो नहीं मिला मुझे। लेकिन जब तक थर्ड पार्टी इस चीज़ को पूरा नहीं कर देगी ना, ये इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये रिश्ता आप मान के चलिए कि सालों तक का है, महीनों या हफ्तों तक का नहीं है। एटलीस्ट 2-3 साल तो कहीं नहीं गए ये आपस में। ये 2-3 साल साथ में रहेंगे। मैं एक कमेंट का आंसर देना चाह रही हूँ इसके अंदर। किसी ने मुझसे कमेंट किया था, एक तरफ तो आप मुझे कहती हैं कि तुम्हारे पर्सन, और एक तरफ आप ऐसा शो करती हैं कि थर्ड पार्टी और पर्सन की बॉन्डिंग बनी रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉन्डिंग बनी रहे या नहीं। जो भी कार्ड्स निकल के आते हैं मैं उसी चीज़ का रिप्लाई आंसर आपको देती हूँ। अब इसके अंदर अगर मुझे शो हो रहा है कि इनका जो रिश्ता है और जो कर्मा है वो सालों तक का है, तो मैं आपको खुश करने के लिए ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि इनकी तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, इनका ब्रेकअप हो जाएगा, इनका डाइवोर्स हो जाएगा। तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? ये तो फिर फेक रीडिंग हुई। मेरे को बिल्कुल जेन्युइन जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अगर विश्वास करना या ना करना वो आपके ऊपर है। आप जिस चीज़ पे विश्वास करना चाहते हैं, जिनकी भी रीडिंग आपको पसंद आती है, तो आप वो बिल्कुल से देख सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। बट जिसकी भी रीडिंग देखें, बिल्कुल एक ट्रस्ट रख के देखें। और जो चीज़ आपको इग्नोर करनी है आप वो इग्नोर कर सकते हैं। जो चीज़ आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं। कोई इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जो चीज़ आपको पसंद आती है रीडिंग के अंदर, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, या मुझे ये चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में, मुझे ये चीज़ ठीक लगी आपकी। तो आप उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव रीडिंग्स बीच बीच में ऑब्वियसली पॉजिटिव बातें भी आती हैं, तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं पॉजिटिव चीज़ों को इसके अंदर क्लेम करती हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा हो जाए, या जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं आप उसको क्लेम कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर अब देखते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस, ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। क्या आपको इस रिश्ते में इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए, या आपको अपनी लव लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। सीज, ट्रेडर, hold the space, take time to reflect, initiate the passion, trust and peacemaker। पीसमेकर आपके लिए हमेशा आते हैं। ज़्यादा उधम मचा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी के साथ रिश्ते में आने के लिए आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, कुछ ऐसा है क्या? नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ना अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें अगर आप परेशान चल रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है अपनी करंट सिचुएशन में, तो अभी की जो सिचुएशन चल रही है ना उसको इग्नोर करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप अपनी करंट सिचुएशन के अंदर स्टक हो चुके हैं, आप वहीं पे ही फंसे हुए हैं रिश्ते के अंदर। इस इंसान के साथ रिश्ते के अंदर अगर आपको लगता है कि आप फंस गए हैं तो बिल्कुल आप उनको याद करिए। देखिए, याद करने में तो कोई भी बुराई नहीं है। हर कोई किसी ना किसी को तो अगर प्यार करता है तो याद करता है, लेकिन आप ना धीरे धीरे मूव ऑन करने की भी कोशिश कीजिए। आप ट्रस्ट रखिए अपने कह सकते हैं कि अपने किस्मत के ऊपर ट्रस्ट रखिए कि आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा, आपके साथ सब कुछ बुरा नहीं होगा। आपके साथ भी ईश्वर हैं, अल्लाह हैं। मे बी आप किसी भी कम्युनिटी से देख रहे हैं जिसके अंदर भी आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वो खड़े हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इस रिश्ते के अंदर आप स्टक हैं तो बिल्कुल भी स्टक रहने की कोशिश मत कीजिए। अगर ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं था, ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ एक लालच के तौर पे रिश्ते के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ये आपके साथ लॉयल नहीं था तो फिर ये दोबारा भी आपकी लाइफ में बाय एनी चांस आ जाए तो भी आपको खुश नहीं रख सकता।
इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ईश्वर आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं। चलिए, फाइनल आउटकम की अगर हम बात करें तो क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर होंगे? अगर दूर होंगे तो कैसे? तो सिर्फ इसका यही आंसर है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर तभी होंगे जब उनका जो एक लालच है वो पूरा हो जाएगा, और या फिर थर्ड पार्टी इनको छोड़ दे। सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, अदरवाइज ये रिश्ता कुछ टाइम के लिए तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा लाइफ के अंदर। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।